मैं झाबुआ शहर के राती तलाई इलाके में हूँ और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कोई चक्का जाम किया गया है। बैरिकेटिंग लगा दी गई है। दो स्कूटी आप देख रहे हैं और इस तरफ देखेंगे तो एक ठेला गाड़ी है, बाइक है और सड़क पर कुछ महिलाएं बैठी हैं। ये बीते करीब एक सप्ताह से ज़्यादा के समय से बैठी हैं और वजह है कि इनको सड़क पर ला दिया गया है। एक फैसले ने इनको सड़क पर ला दिया है। अब ये लोग सड़कों पर ही रात बिता रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ आई, किसकी गलती है और क्यों ये उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो आप लोग यहाँ सड़क पे क्यों बैठे हैं, क्या हुआ है? सर हम है ना यहाँ पे 40-50 साल से रह रहे हैं। हमारा प्लाट ये बना रखा मकान और हमको है ना कोई सूचना कोई वाजपेयी जी ने लोन उठाया, उसकी ये ज़मीन थी, उसने पूरे की रजिस्ट्री करवाई। उसके बाद धोखाधड़ी से उसने बैंक से लोन उठाया। लोन उठाने के बाद बैंक वालों ने हमको बदतमीजी से घर से निकाल के धक्के मुक्की निकाला, हाथ खींच के यहाँ तक कि तो हाथ चालाकी तक भी आ रहे थे, पर उन्होंने हाथ चालाकी नहीं करी और लोन हमने देखा भी नहीं और लोन हमने दिखाया भी नहीं। लिया है तो वाजपेयी जी ने लिया है, उसकी प्लॉट ये पड़ा है और बाकी का हमारा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर के ताले खुलवाए, क्योंकि हमने सब दूर आवेदन दिया, कलेक्टर में 5-6 बार दे दिया, जन सुनवाई में, एसपी ऑफिस में दिया। तो कुल 3 परिवारों के 20 लोग यहाँ पर रहते थे जो अब यहाँ पर सड़क पे हैं। तो आप लोग कहाँ पे खाना पीना चल रहा है अभी आपका? बाहर ही चल रहा सर। इतने दिनों से चूल्हे में लकड़ियाँ वकड़ियाँ आसपास ले के खरीद के और चूल्हा जला रहे। इतने दिन हो गए सर। ऐसे बच्चों को आसपास की मदद, लोगों कोई इधर से खाना दे रहा, कोई उधर से, इतनी मुश्किल होते हुए हम यहाँ से सर रह रहे इतने दिनों से। आपने शिकायत की थी कलेक्टर को या अधिकारियों? की सर की थी, कलेक्टर को भी दिया, बहुत कुछ हमने जहाँ बोला था वहाँ बहुत को कलेक्टर को भी आवेदन दिया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो पाई सर हमारी। हाँ, बहुत इधर उधर कितने घंटों हम बैठे वहाँ पे, इधर जाओ उधर जाओ सब कुछ कहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना सर हमारा। हाँ, आप लोगों के पास कागज हैं इनके? जी सर, हैंगे कागज, हमारे ससुर की वक्त के हैंगे। अच्छा, ये सारे आप लोग आदिवासी वर्ग से आते हैं? जी सर, आदिवासी। तो ये सामान्य के नाम कैसे हो गई है? यही हमको समझ में नहीं आ रही और यही हम पूछ रहे कि सामान्य वर्ग वालों ने कैसे करवा लिया। आदिवासी की जमीन सामान्य वर्ग वाला कैसे बीच में घुस गया? हमने उसको देखा ही नहीं, आज तक कभी वो आया ही नहीं यहाँ पे, खड़ा ही नहीं रहा यहाँ पे। और जब से हम रह रहे हैं हमने तो उसको देखा ही नहीं कि वो कैसा है कैसा नहीं। लोन लिया तो भी नहीं देखा और यहाँ कभी आया ही नहीं। बैंक वालों ने भी, हमने बोला उनको, जिसने लोन लिया उनके घर पे जाके सील लगाओ, यहाँ पे क्या है, तो बोले उसकी प्रॉपर्टी। मैंने कहा आपने देखा उसकी प्रॉपर्टी है, हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ, हमने उसको नहीं देखा, तो आपने कैसे? तो बोले 13वीं तुम करो। तो हम क्यों 13वीं करें? लोन आपने दिया तो आप 13वीं करो उसकी, हम क्यों करेंगे उसकी 13वीं? बोले नहीं, तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये उसकी है। अगर आप कह रहे हैं उसकी है, हमको बताओ ना, वो कभी यहाँ आके खड़ा रहा, वो तो बोले हमारे सामने कि उसकी है। जब उसकी है नहीं तो वो बोलेगा कहाँ से? क्योंकि उसका ये प्लॉट है। इस प्लॉट को कौन लोग आपको बाहर निकलवाने आए थे? बैंक के आए थे सर, मैनेजर, एक मैडम थी, उन्होंने हमको, तहसीलदार भी आए थे, पटवारी भी आया था और उन्होंने हमको है ना घर में घुसने तक नहीं दिया। हमको कागज बता रहे, बोले ये तुम्हारे कागज कोई मान्य नहीं रखते, चलो और निकलो, ये उनकी है। रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने, ये करवा लिया। रजिस्ट्री कैसे हुई यही समझ में नहीं आ रही। जब उसका प्लॉट इतना था तो उसने पूरे की रजिस्ट्री करवाई कैसे? और वो सामान्य वाला एकदम आदिवासी की ज़मीन उसने ली कैसे? हमारे दिमाग में यही नहीं आ रहा। तो अब आपका अगला कदम क्या है? आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? हाँ, हमने कोर्ट में भी कर दी है फाइल। अच्छा, कहाँ पे लगाई? हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में। कमिश्नर कार्यालय में भी गए? सुना सब दूर गए हम, कमिश्नर कार्यालय भी गए, सब दूर, नेता लोगों के पास भी गए हम, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी, किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर मैडम से हमने सिर्फ 10 मिनट मांगे थे कि मैडम, हाथ जोड़ के विनती करी कि 10 मिनट हमारी बातें सुनो, पूरी छानबीन करो। हमारे को रोड पे निकालने के पहले उन्होंने सोचा नहीं, पर आप छानबीन करवाओ हमारी इस बात को लेके कि मतलब इन्होंने लोन खाया कि वाजपेयी जी ने लोन लिया, वाजपेयी जी की ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, ये छानबीन करवाओ। हमने मैडम से ये रिपारिश की थी कि वो हमारी है ना ये करे, छानबीन ना पूरी कार्रवाई करे, उसके बाद और हमारे घर के ताले खुलवाए। देखिए, मसला पूरा गंभीर है और पूरा मसला ये समझ में आ रहा है कि ये जो ज़मीन है ये मॉर्टगेज के रूप में बैंक में रख दी गई और उसके बाद जब जो लोन लिया था वो भरा नहीं गया तो उसके बदले ये सारी ज़मीन बैंक ने कुर्क कर ली है। अब ये गंभीर जांच का विषय है कि आखिर ये ज़मीन जो आदिवासियों के नाम पे थी वो गैर आदिवासी के नाम पर कैसे हुई,
क्या ज़रूरी अनुमतियां हुई थी? क्या कलेक्टर की उस समय अनुमति हुई थी जब ये रजिस्ट्री हुई? अक्सर मकानों की रजिस्ट्री आदिवासियों की गैर आदिवासियों के नाम हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी कलेक्टर की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में ये सारे तथ्य अभी गंभीर जांच का विषय है। अब ये लोग हाई कोर्ट गए हैं, कमिश्नर कार्यालय में भी अपील लगाई है, वहाँ से इनको न्याय की उम्मीद है। इस पूरे मामले में विजय डामोर हमारे साथ हैं, जेएस के जिलाध्यक्ष हैं, इस मामले में मुखर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस लड़ाई में ये लोग कितना जायज़ हैं और क्या होना चाहिए? देखो सर, मैं सबसे पहले तो 19 तारीख को जब इनको कुर्की का आदेश दिया और ये खाली कराना है, तब मुझे पता चला कि अपने आदिवासी समाज के साथ जो गलत हो रहा, तो मैंने इसको 2 दिन तक मैंने पूरा छानबीन की और जांच की, और जांच के बाद पता चला कि ये पहले 1980 से पहले तो ये आदिवासी की ज़मीन थी। तो आदिवासी की जो कच्चा टापरा किसी आदिवासी ने गैर आदिवासी को मुस्लिम को बेचा था, लेकिन उसमें 165 की मंजूरी नहीं है। तो कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई और फर्जी तरीके से जो मॉर्गेज लोन वगैरह जो संबंधित इंसान ने, जो आदित्य वाजपेयी का नाम बता रहे, उन्होंने जो गलत तरीके से वो मॉर्गेज लोन लो के आज पीड़ित परिवार को बेघर कर दिया। आज आदिवासियों को आज बेघर 19 तारीख से यहाँ रास्ते पे बैठे, मोहल्ले वाले खाना वगैरह खिला रहे, आसपास के लोग इनको सपोर्ट कर रहे, ना तो कोई प्रशासन साथ दे रहा, ना कोई जनप्रतिनिधि साथ दे रहा। भाई आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आए दिन घटना आदिवासियों के शोषण और अत्याचार और आदिवासी के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि प्रशासन और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आज आदिवासियों को सिर्फ क्या वोट बैंक समझते हो तुम? क्या आज आदिवासी परिवार 10-15 दिन से रोड पे बैठा है, उनकी क्या आज बेचारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनको इनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही, बहुत दयनीय स्थिति है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि इस परिवार को न्याय मिले। और हम लोगों ने इनके साथ में मैं भी कमिश्नर कोर्ट गया था और हाई कोर्ट भी गया इनके साथ में, और हम लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सहयोग मिले इनका, और इनकी वास्तविक जो इनका आज ये मकान इनका पास दूसरी तो स्थिति का ही नहीं। जब बेचारे लोग दूसरों के घर पे काम कर करके आज अपना जीवन यापन कर रहे, आज खाना भी आसपास के लोग खिला रहे हैं, तो इनका हक मिलना चाहिए। और इनके हक के लिए हम बोले, अगर प्रशासन के खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे। तो देखिए, मसला काफ़ी गंभीर है। 20 आदिवासी छोटे बड़े सड़क पर हैं। क्या सही है, क्या गलत है, अब ये टाइटल डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट में ये लोग चले गए हैं, कमिश्नर कार्यालय में चले गए हैं। इस मामले में हम बैंक का और अनावेदक का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया ये साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं कोई चालाकी हुई है, इन आदिवासियों के साथ षड्यंत्र हुआ है, और उसी की वजह से अब ये सड़क पर हैं। सिस्टम इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सरकारों को और सिस्टम को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।